खबर? ओह, व्हाट अ सरप्राइज। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मैं इसको झाड़ा था, मट्टी बहुत पड़ गई हुई थी इसके ऊपर। तो पता है मेरा लाइफस्टाइल बड़ा ऑर्गेनिक है। प्लीज कम अपस्टेयर्स। अच्छा, व्हाई नॉट, व्हाई आ नॉट। जाओ, आ मुझे जाओ। पता है कि हर चीज में कोई ना कोई मजे की चीज निकाल दोगे, ये तो मुझे पता है। आज क्रिएटर तुम तो हो। आज तुम बिल्कुल डिफरेंट लग रही हो। अच्छा, नहीं हाँ, बाल खुले नहीं इसलिए? नहीं बिल्कुल डिफरेंट लग रही हो, बट आई मीन आई रियली लाइक योर लुक। अच्छा, थैंक यू। आ जाओ ऊपर। मेरे तो ऑनर की बात है कि आपको मेरी लुक अच्छी लग गई। बहुत शुक्रिया जी। ये खबर आपसे पता नहीं क्या क्या काम करवाएगा अभी, बस बड़े सब्र के साथ आपने रहना है इसके साथ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, आई वेलकम वेलकम वेलकम। जबरदस्त भाई, इतने अरसे के बाद बहुत आर्टिस्टिक। और अचानक से घर पुराना हो गया है। पुरानी चीज की अपनी खूबसूरती है, पता है? पायदार होती है। हाँ, ये तो है। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, नवा 9 दिन पुराना 100 दिन। आ जाए, आ हाँ, जाए। बहुत खूबसूरत भाई, जबरदस्त। बल्कि मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पूरा। क्या बात है, क्या खूबसूरत दीवान है भाई, माशाल्लाह। खबर वेरी आर्टिस्टिक, I hope- जबरदस्त। वाह जी वाह। आपको लगता नहीं जैसे हम टस्कनी में या स्पेन के किसी कंट्री साइड में आ गए हैं? तो ये इंस्पिरेशन वहीं से ली? नहीं, मैंने ये सब कुछ अचानक से बनाना शुरू किया था। फिर अचानक मैं वहाँ पे गया तो मुझे लगा जैसे मैं वहीं का बंदा हूँ। अब लोग आते हैं पूछते हैं बाप दादा का घर है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ये बाप दादा का घर नहीं, ये मैंने खुद जानबूझ के पुराना किया है। सर, खूबसूरती वही होती है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती है, और वो होती है पर्सनैलिटी की खूबसूरती। जैसा कि रीमा ने अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज बहुत ग्रूम किया है, कहाँ तक गई हैं और क्या कुछ लर्न कर रही हैं और क्या देख रही हैं आगे फ्यूचर, बड़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ चल रही हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने जिस तरह 360 डिग्री पे जाके अपने आप को चेंज किया है। ज़ाहिर है चेंज तब इंसान करता है जब वो चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो आज हम उन्हीं चैप्टर्स को अनफोल्ड करेंगे। माय गॉड, ये तो नहीं बताया था आपने। तो इतना ज़बरदस्त कोई आप स्क्रिप्ट बोल रहे हैं और ज़रूरत नहीं है आपके लिए, किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई नो दैट यू आर वेरी ब्लंट एंड बोल्ड पर्सन। हाँ, आपको पता है, और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ। तो ओवर द ईयर्स हमने जो पाकिस्तान में सही स्टार देखी वो रीमा की फॉर्म में देखी। स्टार ये नहीं होता कि वो फिल्मों में काम कर रहा है, वो आ रहा है जा रहा है, वो पब्लिक के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, रवैया कैसा है, कम्युनिकेशन कैसी है, उसका तहजीब व तमद्दन कैसा है, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कैसे करता है, क्या वो मुल्क का एम्बेसडर होने के अहल है, और जब वहाँ पे डाइस पे खड़े होकर इंटरनेशनल लेवल पे बोलता है तो क्या बोलता है, यही उसकी पहचान है। और यही इसी वजह से वो एक आइकॉनिक स्टार होते हैं। Oh my द gosh, रीमा I'm totally आज की indebted. मेहमान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत इंटरेस्टिंग ये पता है कॉन्सेप्ट है आपका, कि आपकी वो रिवायती बातें नहीं हैं, रिवायती तरीका नहीं है, और जिस तरह से ईमानदारी के साथ आप अपने काम को करते हैं, और जिस वजह से इतने सारे लोगों की मौजूदगी में आपकी अपनी किनफरादियत है। इसी तरह आपके बोलने में भी वो सदाकत नज़र आती है। बट मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि Thank you so आपने much. मुझे मौका दिया कि आपके इस खूबसूरत शो का मैं भी हिस्सा हूँ। नहीं, और ये मेरा पहला शो है और वो रीमा के साथ है। बाय चांस हमने एक फ़ोटोशूट सोचा था करेंगे करेंगे करेंगे, और एक अरसे से वो लटकता जा रहा था। फिर आखिर वो फ़ोटोशूट भी हुआ, जैसे कि आप लोग भी देखेंगे। बहुत चले शुक्रिया अंदर। खबर। मुझे लगता है कि जो जिस काम में महारत रखता हो, आप जब उस पर भरोसा करते हैं तो फिर दिल से भरोसा करते अच्छी बात है कि आपने मुझे तंग नहीं किया, और आपने कहा कि नहीं, जो तुम करोगे मैं उस पर 100% रिलाय करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे और तरह से दिखाओगे जिस तरह की मैं नज़र आना चाहती हूँ। हैं। नहीं बिल्कुल, और पता है ये आपके लिए भी चैलेंज था। मुझे है कि जिसकी ये फील्ड है, जो इस फील्ड में महारत रखता है, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए कि भाई आप अपने काम को मुझसे बेहतर समझते हैं, और जब मैं आप पे ट्रस्ट कर रही हूँ तो फिर आप कीजिए जैसा आप मुझे दिखाना चाहते हैं। एंड मुझे जो आपने डिस्कस किया है वो तो ज़बरदस्त है खबर। जो चीज़ें आपने मुझसे, चलें जी। कभी इतने बाल बांधती नहीं, ज़्यादातर खुले बाल होते हैं, मगर आपने हर चीज़ में एक बहुत डिफरेंट लुक दी है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि औरत जब बाल बांध देती है तो बहुत इंटेलिजेंट लगती है। एंड आई एम ग्लैड कि मतलब तुमने ये सिलसिला शुरू कर दिया हुआ है। अच्छा, और बहुत मुश्किल होता है सिंप्लिसिटी को कैरी करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑनेस्टी, कि आप किसी चीज़ को भी जब तक ईमानदारी से नहीं करते, इवन कि अगर आपने किसी पर तनकीद भी करनी है तो ईमानदारी से करो, उसमें भी खयानत मत करो। अच्छा, उस ईमानदारी का बहुत फ़ायदा नुकसान ही मुझे कई दफ़ा उठाना पड़ा। बचपन में मेरे वालिद जो है ना, मेरे मुंह पे अक्सर मुंह रख दो, तुम्हारा मुंह जो है ना उसको वर्बल डायरिया है। डिसिप्लिन डेफिनेटली, उसके बगैर जिंदगी क्योंकि मैंने क्या है? देखा है कि तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। जिस तरह तुमने
मतलब बैग में कपड़े रखे हुए थे, जिस तरह चीज़ें ज्वेलरी रखी हुई थी, आई एम नॉट लाइक दैट, बट आई रियली अप्रिशिएट दिस इज वेरी वेरी, आई थिंक ये एफर्ट होनी चाहिए कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए, और वो डिसिप्लिन जो अपनी पर्सनैलिटी में नज़र भी आते हैं। देखिए आप काम करें उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, आप ज़िंदगी के किसी भी पैथ पर चलें उसमें भी डिसिप्लिन होना चाहिए, आप किसी रिश्ते को निभाने की सोच रखें उसमें भी डिसिप्लिन होना चाहिए। तो जब आप ये सारी पॉजिटिविटी के साथ किसी चीज़ को भी करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर उसका रिजल्ट अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल होता है, और जो चीज़ 10 साल में हासिल होनी होती है वो कई दफ़ा 1 साल में हासिल हो जाती है ना, बिल्कुल हो आगे जाती चलते है। हैं। और ख़ावर देखें, जब आप कम उम्री में किसी भी शोबे में आते हैं तब आप पे लगते ही नहीं है, छोटे से बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बंस की तरह इनकी शक्लें गोल मटोल सी, तो ये कैसे? और फिर साल के सारे अवार्ड भी ले लिए। पर ये क्योंकि काम को बहुत ही ये तो एक्ट्रेस बनने का शौक था शुरू से? नहीं, इट वाज प्योरली एक्सीडेंटल। बचपन में क्या ख्वाब आते थे कि मैं ये बनूं या वो बनूं? कुछ के बच्चे कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगी, कोई कहते हैं पायलट बनूंगा। हाँ, बनावट से बालातर होकर मैं आपको सच बताऊं, मुझे बचपन से जो एक पैशन था मेरे अंदर कि इस दुनिया में जो लोग आते हैं और चले जाते हैं, मगर तारीख किन को याद रखती है, अपना नाम कौन बनाता है। जब कोई ख़ास आदमी इस दुनिया से जाता है और एक अच्छा नाम छोड़कर जाता है तो दर हकीकत जिस्मानी तौर पर दुनिया से जाता है, मगर अपने नाम की वजह से वो हमेशा इस दुनिया में ज़िंदा रहता है। बात यह है कि देखें, सिकंदर आज़म जब दुनिया से गया था ना तो उसके दोनों हाथ बाहर थे, तो उसने इसलिए अपने हाथ बाहर रखवाए थे ताकि लोगों को पता चले कि एक दुनिया को फतह करने वाला इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। तो हमने लेकर तो कुछ नहीं जाना। अच्छा, तुम क्या फतह करने निकली हो? सही से बताओ। मैं सच बताऊं, मैं असल कहानी क्या है? असल कहानी ये कि मैं लोगों के दिल फतह करने निकली। और वो तो आप कर चुकी हैं। नहीं, ख़ावर नहीं। मुझे ये बताएं कि आप क्या करना चाहती हैं, ऐसी चीज़ जिससे आपको लगता है कि आपके विजन में ये और ये होना चाहिए। जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने सीखा, आपकी नीयत और आपकी मेहनत। आप जब ये कहेंगे कि रातों रात शॉर्टकट के ज़रिए मैं बहुत अमीर बन जाऊं, वक्ती तौर पे शायद आप अमीर बन जाएं, लेकिन उसमें बरकत नहीं पड़ सकती। वाकई मैं वाकई ये सोचती थी कि, और मैं सच बताऊं ख़ावर, कि बचपन में भी एक ईमानदारी मेरे अंदर थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मुआशी तौर पर जब अब्बू की जॉब चली गई तो हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि हम लोग जो चीज़ें पहले अफोर्ड कर सकते थे वो बाद में भी कर सकते। अगर नया यूनिफॉर्म नहीं ले सकते तो फेडेड यूनिफॉर्म पहनकर हम स्कूल जा रहे हैं, अब्बू को तंग नहीं करते थे। मालूम था कि वो ही कैन नॉट अफोर्ड इट एट द मोमेंट। जॉब चली गई है, वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत अच्छे ओहदे पर थे, मगर क्या हुआ, खैर वो दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, मगर कट इट शॉर्ट कि उससे मैंने ज़िंदगी में ये सीखा कि सब्र कैसे करना है। एक अच्छा वक्त देखा, सोने का निवाला लेकर पैदा हुए थे,
मगर उसके बाद ऐसे क्राइसिस भी देखे कि जिससे मुझे पता चला है कि पेट भरकर खाना ना भी खाया जाए तो कंप्लेन नहीं करनी, चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी। और इस जज्बे को हासिल करना सबसे मुश्किल काम है कि क्योंकि अल्लाह ताला को कंप्लेन पसंद ही नहीं है, और जो लोग इस चीज़ के आदी हो जाते हैं फिर उसके आगे तो फिर समझ लें कि हर तरह के दरवाजे खुल जाते हैं। ज़ात की नफ़ी। और पता है मुझे एक जो सबसे चीज़ तकलीफ़ देती है, हम लोगों के कौल व फ़िल में बड़ा तज़ाद है। हम लोग लोगों के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, ओह हम लोग बहुत सच्चे हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, और मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, और मैं बहुत शरीफ हूँ, और मैं कभी फिल्थी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करती, और मैं अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करती। मगर पता है मुझे क्या, मेरा ईमान है कि देयर शुड बी कंप्लीट कंपैटिबिलिटी बिटवीन वर्ड्स एंड डीड्स। आप लोगों को धोखा दे सकते हैं, आप उसको धोखा नहीं दे सकते जो फाइनल क्रिएटर है, जिसके पास जाना है। बतइज़्ज़ो मन तशाओ व तज़िल्लु मन तशाओ। आप किसी को जलील करने की कोशिश करते हैं, तो जिसको रब इज्जत दे रहा हो आप उसको कभी कम कर सकते हैं। कोई सामने ऐसा बंदा इंसान है जिसको आप अंदर से पसंद नहीं करें तो आपका क्या रिएक्शन है? ओह ऐसे वैसे वो रिएक्शन मैंने भी नोट किए हुए। हाँ मैं उनकी सत्ता पर मेरे ख्याल वो आंखों से हमने एक दूसरे को इशारा करते ही है। अच्छा, जिस फील्ड में तुम हो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, और लोग बड़े अक्सर मुनाफिक भी होते हैं, जैसा नहीं, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है जब तुम्हारे सामने पता चलता है कि फलां जो है मेरे सामने ऐसे था लेकिन असल में मेरी बुराई कर गया, और जो मुझ में है ही नहीं, और एक फजूल की एक स्टोरी बना ली है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से दिन रात वास्ता पड़ता है। तो क्या मैं उनकी सतह पर आ जाऊँ तो फिर उनमें मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा? बुराई को बुराई से ख़त्म नहीं किया जा सकता, बुराई को अच्छाई से ख़त्म किया जा सकता। अच्छा, इस सतह से उठकर उस सतह तक जाना, अमेरिका में जिसमें वाइफ है, मदरहुड है, घर है, फिर वहाँ भी एक सोशलाइट बन चुकी हुई हैं, और फिर यहाँ भी आगे कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। अभी सुना है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ा है, एज अ होस्ट भी मैंने काम करते देखा, मॉर्निंग शोज भी करते देखा हुआ है। मॉर्निंग शो नहीं किया कभी, मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन को कंडक्ट किया। अच्छा, एनीवे, तो वो ये सारा कुछ बैलेंस कैसे रखा हुआ, और वहाँ पे कैसे ख्याल आया कि मुझे मैंने एक जगह बल्कि सुना था कि आपको फोर्सफुली कहा गया था नहीं तुम शादी करो अब? हाँ, मेरे अब्बा ने कहा। अच्छा। मेरे अब्बा ने और मेरी अम्मा ने ये कहा था कि देखो, शोहरत की और पैसा कमाने की कोई हद नहीं, हर इंसान चाहता है मैं हमेशा ख़ास रहूँ, मगर ख़ास बनने के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर वक्त एक ख़ास अंदाज में ही लोगों को नजर आए। मगर फिर वो ख़ास मिल गया जिसने हर तरह की आज़ादी दी कि रीमा रीमा ही रही, और वो एक और इंसान नहीं किसी की वजह से बनी। मैं अपनी ओरिजिनलिटी मैंने नहीं छोड़ी, मैंने झूठ नहीं बोला किसी भी रिश्ते को कायम करने के लिए और किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए। मैं अपने रब से डरती हूँ और मैं अपने रब को जवाब दूँ, और इसी वजह से अगर मेरे कुछ मुझसे ख़ास प्यार करने वाले अगर लेग पुलिंग करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं तो मुझे देख लीजिए, मेरी ज़िंदगी में उसकी बरकतों से नज़र आ जाता है कि मेरा रब मुझसे कितना राज़ी है। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातों से मुझे कोई घबराहट नहीं होती। तो मैं ईमानदारी से लेकर रिएक्शंस नहीं, मैं अपनी ज़बान को ख़राब नहीं करती, मैं अपनी सोच को ख़राब नहीं करती। जैसे मैंने कहा, हाँ, पॉजिटिविटी। मैं अगर उसकी सतह पर आ जाऊँ कि देखें, जो इज़्ज़तदार होता है ना वो दूसरे को हमेशा इज़्ज़त देता है। आपकी ख़ानदानियत का पता चलता है, आपकी तरबियत का पता चलता है, आपके कौल व फ़िल से, आपकी डीड से, आपके अमल से। आज मैं आपके सामने बैठकर आपकी तारीफ़ कर रही हूँ, मगर फिर इसका मतलब है कि मेरी तरबियत में बहुत फ़र्क है, मेरी खसलत में बहुत फ़र्क है कि अगर मैं यहाँ से उठकर जब आप चले जाएं तो आपके पीठ पीछे मेरे अल्फाज में तब्दीली आ जाए। मुझे लगता है कि इशफाक अहमद और बानो कुछ वो काफ़ी पढ़ती रही, ना सिर्फ पढ़ती रही हूँ बल्कि मेरी खुशबख्ती में उनसे मिली भी। अच्छा। और ये इशफाक साहब ने मुझे कहा था कि बेटा, हर इज़्ज़तदार हमेशा दूसरे को इज़्ज़त देता है, हसद नहीं है, इंसान हो, गलतियों का पुतला। हस्बैंड सपोर्टिव है? देखिए, मैं उनको ऐसा मौका ही नहीं देती कि वो सपोर्टिव ना रहें। क्या आप उनके रंग में ढल गई? देखिए, मैंने अपने आप को पानी के मानंद रखा है, जिसमें जो रंग डालेंगे वो वैसा रंग इख्तियार कर लेगा। तो घोंसला बेसिकली औरत बनाती है?
औरत देखिए, औरत को अल्लाह ताला ने नस्लों की माँ बनाकर भेजा है। औरत से आपकी नस्ल चलती है। अब जैसे मैंने तालीम का सिलसिला शुरू किया कि मुझे पढ़ने का शौक था एंड सीकिंग ऑफ नॉलेज। हाँ, मैंने पढ़ा सुना है कि वहाँ पढ़ भी रही कुछ एकेडमिकली। लेकिन तालीम हासिल करने की कोई हद नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान जितना इल्म हासिल करता है ना, उतना ही उसको अपने जाहिल होने का अंदाज़ा होता है। यार दुनिया में तो इतना इल्म है। अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो क्या मुझे फोटोग्राफी आती है? वो एक अलग इल्म है। आप फोटोग्राफर हैं, क्या आपको कुकिंग आती है? वो एक अलग इल्म है। वो कुक है तो क्या उसको घरदारी आती है? वो एक अलग इल्म है। तो इल्म से दुनिया भरी पड़ी है। आप जितना भी इल्म हासिल करते हैं उतना आपको अपने जाहिल होने का अंदाज़ा होता है। तो बस मैं अर्ली एज में फिल्म इंडस्ट्री में आ गई थी और मैं अपनी तालीम अनफॉर्चुनेटली नहीं मुकम्मल कर सकी, जिसका मुझे हमेशा अफसोस होता है। लेकिन बिल्कुल भी नहीं अफसोस इनको, क्योंकि इन्होंने लोगों के दरमियान रहकर बहुत कुछ सीखा, ऑब्जर्व किया और फिर लोगों तक लौटाया एक नए अंदाज में। और फिर लोगों ने देखा कि रीमा जो है वो कितनी अंदर से सेंसिबल उसके अंदर खातून छुपी हुई हैं, और वो हम देखते रहते हैं और वो इम्पैक्ट नज़र आता है। बस मैं बताऊं कावर, क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे था कि मुझे उसको ऐसी तरबियत देनी है, और अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं और इल्म हासिल करूं, मैं और किताबें पढूं। एक आपको डिसिप्लिन आता है जब आप कॉलेज जाते हैं, जब यूनिवर्सिटी जाते हैं, आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन पैदा होता है। एक्ट्रेसेस को ज़्यादातर डिप्रेशन क्यों होता है या एंग्जाइटी या इस तरह की चीज़ें? क्योंकि वो एक रास्ते पर चलती रहती है ना भाई, और हाइपर भी हो जाती है अक्सर। एक रास्ते पर चलती रहती है और एक ही तरह की ऑडियंस चाहती है और एक ही तरह के एक्सपोजर चाहती है और एक ही तरह का इमेज चाहती हैं और प्रोटोकॉल चाह रही होती है। प्रोटोकॉल मिलता है, प्रोटोकॉल हर एक को मिलना चाहिए, हर एक को इज्जत दो। लेकिन मुझे होता है कि आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें, अपनी ग्रेस के साथ, वक्त के गुजरने के साथ साथ अपने रास्तों के अंदर तब्दीली। बिल्कुल सही कहनी। बड़े इंसान की निशानी ही होती है कि वो दूसरों को प्रोटोकॉल देता है और वही उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। और सामने भी इज्जत दो, पीछे। अच्छा, मुझे बताओ डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन ये होता है कि जब आप कुछ करना चाहें और वो आपको ना मिले, आप डिप्रेशन में मुक्त। तो इसका मतलब आपने तवक्कुल नहीं किया? तवक्कुल नहीं अल्लाह की ज़ात पर, ईमान मजबूत नहीं। अच्छा, अमेरिका में रह रही है, बताओ कि वैक्सीनेशन की? बिल्कुल की। मैंने सुना है कि कोई रिएक्शन भी हुआ था। हर एक्शन का रिएक्शन तो होता है ना भाई। मैंने अभी तक नहीं, कोई डर लगता है, पता नहीं, लोग 100 तरह की स्टोरी सुनते हैं। बताओ असल कहानी क्या है? अच्छा मुझे पता डर क्यों लगता है? क्या सुनते हैं कि जी वो सही नहीं होता, लोगों का उसको रिएक्शन हो जाता है, और कई दफा सुनते हैं कि उसमें पता नहीं क्या डाला हुआ है। और क्या होगा क्या होगा बताओ ना। अब यूँ सांस रुक जाएगी, आप इससे थ्रू हो गई ना, सांस रुक जाएगी। हाँ। होगा क्या? फाइनल क्या होगा? फाइनल डेस्टिनेशन डेथ। उससे ज्यादा तो कोई चीज नहीं हो सकती ना। नहीं, और जो लिखा वो होना तो है। देखिए मौत इतनी ईमानदार और इतनी वफादार है कि उसने अपने मुकर्ररा वक्त पर आकर लेना है, जिसको भी लेना, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो मुझे मैं हमेशा कहती हूँ, मुझसे कई लोग पूछते हैं तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मैंने कहा मैं मौत से पनाह मांगती हूँ मगर मैं मौत से डरती नहीं। अच्छा, मुझे से याद है एक दफ़ा, पता नहीं पहले लड़कियाँ आती थी अपने कोई फिल्म में आने के लिए, कोई अलग तरह के नाम रख लेती थी। तो एक दिन मैं यहाँ नीचे खड़ा था तो एक लड़की अपनी माँ के साथ आई, तो मैंने कहा जी आप कौन है? कहती मेरा नाम जिंदगी है। तो कहती आप कौन है? मैंने कहा मैं मौत। तो मैं इसी पर एक बड़ी खूबसूरत बात कि मौत को देखा तो नहीं शायद, मौत को देखा तो नहीं शायद, पर बहुत खूबसूरत होगी। कम वक्त जो भी इससे मिलता है जीना छोड़ देता है। तो मौत से डरना नहीं चाहिए, अपने अंदर ईमान की मजबूती रखें। वैक्सीन हुई, मुझे भी थोड़े साइड इफेक्ट्स हुए। अच्छा। बाजू में सोरनेस हुई, बॉडी एक हुई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई फीवर नहीं हुआ, कोई नोजिया नहीं हुआ। तो बस मैं बिल्कुल नॉर्मल, मैंने उसको एक्चुअली इट्स अ साइकोलॉजिकली प्रोसेस। आप साइकोलॉजिकली अगर इसको अपने माउंट कर लेंगे दिमाग पर, अपनी नफ्स पे, तो आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है। अब मैं कहूँ मुझे लग रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं, बट मुझे चक्कर नहीं आ रहे, मुझे फील हो रहा है, दर हकीकत तो कुछ नहीं घूम रहा। मैं कहूँगी नहीं ये मुझे लग रहा है बिल्डिंग घूम रही है। बिल्डिंग अपनी जगह थोड़ी है, मेरी सोच घूम रही है। तो अगर आप अभी देखें, अगर खुदा ना खास्ता ज़लज़ला आता है तो जिस बंदे की टांग में दर्द है या टांग से चले, सबसे पहले वो भागेगा। हिम्मत कहाँ से आ जाती है? हम लोग भी, हम दोनों जो
लाइफ को चेंज होता हुआ देखना चाह रहे होते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे बैठे अब चाह रहे हैं कि चेंज हो जाए ये जगह, तो हम किसी और जगह चलते हैं बोरियत से दूर होने के लिए। ठीक है? अच्छी 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 तब्दीली आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रीमा। मैं यकीन कीजिए कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और ये बिल्कुल प्लान नहीं है जैसे लोग अक्सर करते हैं, और मुझे खुशबू आई कि मेरी प्यारी दोस्त और बच्ची रीमा यहाँ पे मौजूद है, और असल में वाकई अच्छे लोगों की खुशबू होती है जो महक की तरफ फैल जाती है। मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस कर सकता था? पाकिस्तान का बेहतरीन स्टाइलिस्ट और फोटोग्राफर खावर रियाज, पाकिस्तान की टॉप स्टार और एक आम पाकिस्तानी। यार तस्वीर खिंचो, बड़ा शॉट बनना जी, पता साढ़े शरीके ने सड़ जाना है, तुसी बनाओ तो तस्वीर उनकी। और मैं बाकी बताइए सब खैरियत है मेरी जान? डॉक्टर साहब मैं आई एम टोटली स्पीचलेस। अरे नहीं, एक तो आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह, और ऊपर से इतना एक्सटेम्पोर आप बोलते हैं, चाहे वो उर्दू हो, वो इंग्लिश हो, वो पंजाबी हो, मतलब आप यू आर सच अ मल्टीफैसेटेड पर्सनैलिटी। एक इंतहाई खुशी का मौका है, और मैं आपको बताऊं ये मौके रोज रोज नहीं आते इतने बड़े लोगों के साथ। और ये जो खावर रियाज है ना, बस मैं इनके मतलब आपको क्या बताऊं, आप इनके साथ मेरा जरा बॉल्ड किस्म का शूट देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी कि अभी तक उन्होंने जो काम किया उससे बहुत बेहतर। एंड रीमा, यू वुड हैव मेड अ बेटर चॉइस देन खावर रियाज। इस विजिट पे आपने जब अपना पहला शूट करवा रही हैं खावर से, दिस विल एक्चुअली सेट द ट्यून फॉर द रेस्ट ऑफ द शूट्स दैट फॉलो। एंड बेस्ट ऑफ लक। ही हैज गिवन यू एंटायरली डिफरेंट लुक। मेरा कभी इस तरह से ना गेटो हुआ है, और फिर वसीम खान के माशाल्लाह वार्डरोब है, वसीम खान का वार्डरोब बहुत अच्छा लगा, वेरी कैजुअल और बहुत ही एक बिल्कुल बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट लुक जो है जो मर्जी कहें, वसीम खान इज वसीम खान, बस ये बात है। सिर्फ अलमिया ये है कि वो आदमियों के कुर्ते नहीं बनाता, लेकिन मैं उसका पहला कस्टमर होता, वरना ऐसी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप डिजाइनर भी हैं, आप खुद भी तो डिजाइनर हैं। क्या करें, जब हमारे लिए वसीम खान नहीं करेगा तो अपने लिए हम खुद ही करेंगे ना। बस दिल में इनके इतने वुसअत है, और मुझे कहने में कोई यार नहीं कि डॉक्टर साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि इनके किस किस शोबे की तारीफ की जाए, इनकी गुफ्तगू की तारीफ की जाए। एक इंसाइक्लोपीडिया है जिनके पास हर चीज़ का नॉलेज है, इनकी कुकिंग की तारीफ की जाए, इनकी माशाल्लाह एक तबीब की हैसियत से, एक डॉक्टर की हैसियत से जो ये काम करते हैं, ये उसकी तारीफ की जाए, मतलब सब इनके अखलाक की तारीफ की जाए, इनके डिकोर की तारीफ की जाए, इनके ज्वेलरी की जाए। मैंने आप लोगों के सामने रीमा की कोई तारीफ नहीं करनी, क्योंकि रीमा की तारीफ ये इसकी जबान, इखलाक और दूसरे को इज्जत देना है। जो शख्स इज्जतदार होता है वही दूसरे को इज्जत देता है, जिसमें खुद खूबियां हों वो खूबियों को पहचानता है और खामियों को दरगुजर करता है, और रीमा में ये सब खूबियां हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, आप काम कीजिए अपना, इसलिए आपको अच्छा शूट करना होगा। और मैं भी जा रहा हूँ जरा अतर शहजाद के पास शूट के लिए, सॉरी मैं भी बिजी हूँ। करिए और प्यारे दोस्तों का नाम ले दिया इन्होंने, माशाल्लाह माशाल्लाह। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट। ये कसम से कोइंसिडेंस है, यकीन कीजिए इसमें सिवाय दिल मिलने की बात है, वरना हमने कोई प्लानिंग नहीं की हुई। Nothing was pre-prepared. Even the life is black and white, कोई ग्रे शेड नहीं। मगर ये बात जरूर है कि हमारे कपड़े ब्लैक एंड व्हाइट हैं, मगर हमारे दिल जो हैं वो बिल्कुल प्योर पानी की तरह शफाफ। एब्सोल्युटली, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे बिल्कुल। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अपना कंटिन्यू कीजिए और मिलते हैं आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप नीचे आते हैं खाने पे। हां, खाना भी खाना। हां, आपके यहाँ का खाना खाना है जरूर। बिल्कुल, आज की बनाया आप लाते हैं, आज क्या बना के? मेरी बात सुनो। नहीं देखिए, जो बना पंजाब विच पंजाबी बोलो। ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੱਗੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਪੀ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਵੀ। ओए डॉक्टर साहब ने खग्गे ते मच्छी बनाई है। हां, ते नाल चौल चिट्टे, हाय हाय बड़ा मजा आवे। चिट्टे चौल नाल की कहना है, जिंदे रहो, बसते रहो, हंसते रहो। मेरी जान, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਆ। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है।